अवाम महंगाई में पिसी हुई है। ऊपर से बहुत से माफियाज की बदौलत अवाम परेशान है, जिसमें सरे फहरिस्त पेट्रोल पंप मालिकान हैं। 1 लीटर पेट्रोल शायद ही सारिफ को पूरा मिलता हो, लेकिन वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट का काम है कि पेट्रोल पंप्स पर जाकर चेक करे कि पेट्रोल पूरा है या नहीं। इसको चेक करने के लिए लगाम टीम के हमरा सरकारी इदारे की कार्रवाई ने बहुत से पोल खोल दिए। इस हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। लगाम इल्जाम नहीं लगाता, बल्कि सबूत के साथ वो सच सामने लाता है जो बराह रास्त आवाम को नुकसान पहुंचा रहा है। आज लगाम पेट्रोल पंप माफिया को बेनकाब कर रहा है, जो लीटर के नाम पर लीटर नहीं देता, बल्कि थोड़ा थोड़ा कम करके आवाम की जेब से करोड़ों रुपए निकाल रहा है। ये मनमानी बरसों से खुले आम जारी है। हालांकि वेट एंड मेजरमेंट का मुहिकमा मौजूद है, जिसकी जिम्मेदारी नाप तोल में कमी करने वालों को पकड़ना है। मगर पेट्रोल पंप मालिकान ने ग्रेजुएटेड सिलेंडर का तोड़ निकालकर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल्स के जरिए ऐसी हेराफेरी शुरू कर दी जो बटन दबाने से लीटर को कम कर देती है। लगाम की टीम ने जब मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स की जांच की तो हर एक जगह एक ही कहानी सामने आई कि कंट्रोल पैनल से छेड़छाड़ की गई, और जैसे ही टीम पहुंची चंद सेकंड में पेट्रोल पूरा हो गया। सवाल ये नहीं कि पेट्रोल ठीक हो गया, बल्कि सवाल ये है कि पहले क्यों गलत था। एक पेट्रोल पंप पकड़ा गया, जबकि बाकी सब किसी न किसी तरह बच निकले। आखिर ये लूटमार कब तक चलेगी और आवाम को उनके पैसों का पूरा हिसाब कौन देगा? नाजरीन, हम मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप पे। हमारे साथ वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है। वहाँ के उसके डिप्टी डायरेक्टर इशरत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मिलके हमने यहाँ पर रेड की है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मेजर करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से लीटर में फ़र्क किया जा रहा है। आवाम को कम जो है वो पेट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा है, जितना उनको चार्ज किया जा रहा है उतना प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। आए मालूम करते देखिए। अस्सलाम वालेकुम। कब से काम कर रही हैं? यहाँ हो गए 20 साल हो गए। कितना टाइम हो गया? 20 साल हो गए। अच्छा, हमें इतना मिली है कि यहाँ पर जो है वो मेजरमेंट में फ़र्क किया जाता है। क्या चीज़? हमें यहाँ पर इतना मिली है। हमारे साथ वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम मौजूद है। हमें यहाँ पर इतना मिली है कि यहाँ पर पेट्रोल के मेजरमेंट में जो है वो फ़र्क किया जाता है। नहीं सर, मतलब 1 लीटर पूरा, अगर 1 लीटर कोई पेट्रोल डलवा रहा है तो 1 लीटर पूरा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट की टीम की जानिब से यहाँ पर मेजर किया जा रहा है पेट्रोल को कि 1 लीटर में जितना ये जिस तरीके से 1 लीटर ये क्लेम कर रहे हैं, क्या उतना पेट्रोल प्रोवाइड किया भी जा रहा है या उसमें कोई घपला किया जा रहा है। नाज़रीन, इस पंप पे जितने भी यहाँ पर मशीन्स लगी हुई हैं तमाम चेक की जा रही हैं, तमाम का जो है वो मेजरमेंट ली जा रही है कि 1 लीटर पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है आवाम को या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर इशरत साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से काम करता है? जी, हम लोग ये इस तरह रेंडमली आके चेक करते हैं पंप्स को, और 6 मंथली इनको सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं, उस वक्त भी चेक करते हैं, और एंड में आके 20 मिनट पे भी आके चेक करते हैं। और अगर कोई मेजरमेंट में कोई कमी बेशी लगती है तो फिर क्या कार्रवाई की जाती है? फर्स्ट देखिए, ये मशीन है, मशीन का भी अप एंड डाउन हो सकता है, तो हम उसको एक लेटर दे देते हैं कि भाई आप विदिन अ वीक फिटर बुलाएं, इसको सेट कराएं, फिर हम दोबारा आके फिजिकली देखते हैं, अगर सही है ठीक है, अगर नहीं तो हम प्रोसिक्यूट कर देते हैं थ्रू कोर्ट। क्या हालात होते हैं आपके पास जिसके जरिए आप जो है ये सब डिटरमाइन? ये हमारे लीटर का मेजर होता है, उसको हम चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आवाम कंप्लेन कर रही थी, इस पेट्रोल पंप की कंप्लेन भी आई थी और आवाम स्पेशली कंप्लेन कर रही थी कि यहाँ पर इस वाली मशीन में जो है वो अक्सर उनको कंप्लेन मिलती है कि उनको जिस तरह जितना जो है वो लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है, उतना प्रोवाइड नहीं किया जाता पेट्रोल। तो आपने मेजर किया, क्या आपने क्या यहाँ पाया? मैंने 4 नोजल किए हैं, 4 यूनिट सारे बराबर आए हैं, और हम अचानक ही आए हैं। ये नहीं कि चलो पहले से पता होता, ना प्रोग्राम में था ये कि आना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पहुँचे तो एक्यूरेट था, अगर होता नहीं तो हम सील कर देते पंप। चारों नोजल चेक कर लिया आपने, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है सब? जी बिल्कुल क्लियर है। और इसके अलावा मुझे बताइए, पेट्रोल के अलावा जो है वो मजीद और किन शोबों में जो है आप जो है वो वेट एंड मेजरमेंट का ख्याल रखते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं? जी, जहाँ भी वेट्स एंड मेजरमेंट का काम होता है, जैसे दूध की दुकान है, चिकन की दुकान है, बेकरीज हैं, तो उनके पास भी हम इम्प्लीमेंट होता है सारा हमारा।
बहुत शुक्रिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट के, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर बर वक्त कार्रवाई की है। मजीद पेट्रोल पंप्स पे जाएंगे और देखेंगे जहाँ जहाँ आवाम ने हमें कंप्लेन की है, आवाम की आवाज़ बन के हम उस पेट्रोल पंप्स पे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर आवाम को धोखा दिया जा रहा है या ईमानदारी से काम किया जा रहा है। आवाम की कंप्लेन पे हम इस पेट्रोल पंप पे मौजूद थे जहाँ पर ये कंप्लेन की गई थी कि यहाँ पर मुबैना तौर पर आवाम को उतना पेट्रोल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा जितना चार्ज किया जा रहा है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 1 लीटर से कम पेट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा है मुबैना तौर पे। हम यहाँ पर आए, हमारे साथ इशरत साहब मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर तमाम नोजल को चेक किया, लेकिन यहाँ पर तमाम चीज़ें क्लियर निकली हैं। इसलिए अब हम दूसरे पेट्रोल पंप की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या माजरा है। अवाम उन्नास की शिकायत पर पेट्रोल पंप्स पर वेट एंड मेजर का सरप्राइज विजिट, जिसने बहुत से हकायक आवाम को दिखा दिए। पेट्रोल पंप्स पर जाते ही पेट्रोल पंप्स इंतजामिया ऑफिस के अंदर क्यों भागती है? ऐसा कौन सा बटन है जिसको दबाते ही ऑल इज वेल हो जाता है? आखिर चोरी पकड़ने वाले आलात इतने कदीम क्यों हैं? ये देखें, यहाँ पर मीटर बंद कर दिया इन्होंने और ये यहाँ पर डालने नहीं दे रहे, मेजर करने नहीं दे रहे। यहाँ पर रोका जा रहा है, हमें यहाँ पर काम करने से रोका जा रहा है, डिप्टी डायरेक्टर को काम करने से रोका जा रहा है। जी मुझे ये बताइए कि आप क्यों रोक रहे थे यहाँ पर मेजर करने से? डिप्टी डायरेक्टर को क्यों रोक रहे थे आप? जी सर। इधर आइए, बात करें ना मुझसे। नाजरीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वो फरार हो गए। अगर यहाँ पर कोई मेजरमेंट में कोई घपला नहीं है तो इस तरह से मुजाहिमत का सामना क्यों करना पड़ा है हमें? डिप्टी डायरेक्टर को, वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर को डिप्टी डायरेक्टर को काम करने से रोका जा रहा है, मुजाहिमत की जा रही है और अगर उनसे बात करने जा रहे हैं तो वो यहाँ से फरार हो गए। अगर यहाँ पर वेट में मेजरमेंट में गड़बड़ नहीं की जाती तो फिर क्या वजह है कि वो यहाँ पर हमें जवाब देने से कासिर हैं, हमसे बात करना नहीं चाह रहे? इधर आए, मुझे आपसे बात करनी है। जी नहीं है, मैं मैनेजर से बात कर रहा था चेक कराने के लिए। आपको चेक करा रहे हैं, ठीक है। अगर जो चीज़ सब कुछ सही है आपकी, अगर आपकी सब ऑथेंटिक है तो फिर इतनी टेंशन किस चीज़ की थी? मुझे बताएं, इतने परेशान क्यों हो गए आप? मैं परेशान किस बात में परेशान हूँ? मैं ईमानदारी से काम कर रहे होते वो तो परेशान नहीं? ईमानदारी से काम करा रहा हूँ, आप चेक करो बस। मैं मैनेजर से बात। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं चेक करा नहीं, घबराहट कोई भी नहीं है। आप चेक करा रहा हूँ ना मैं। आप चेक तो करवा रहे हैं आप, लेकिन इतनी देर से हम आपसे कह रहे हैं आप लोग मुजाहिमत कर रहे हैं और आप लोग पीछे से पता नहीं क्या इशारे कर रहे हैं, किसको इशारे कर रहे हैं, ये सब क्यों? किसी को इशारा नहीं करा, मैंने बाल्टी लिया, किसी को इशारा नहीं करा, बाल्टी लेने के लिए बोला। आप सुने ना, मोबाइलों में क्या लगे हुए हो? आप जवाब दें इंस्पेक्टर है। और आप ये बताओ कि आपने फौरन क्यों नहीं दिखाया? आप शक क्यों पैदा कर रहे हैं? मैं बाल्टी लेने के लिए सर बोला था। बाल्टी के लिए आप निकाल लो, 1 लीटर तो हमारा है ना, बाल्टी तो बाद में आ जाएगी। पहले हम शक क्यों पैदा कर रहे हो? कोई शक नहीं। आप दूसरा भी चेक कराओ, इसको अभी नहीं चलाओ। हाँ नहीं, इसको नहीं चलाओ, इसको बंद करो, सब चेक करो। ठीक है? इसको आपने यूज़ नहीं करना। बाल्टी में हम लीटर निकाल के चेक कराते हैं सब। आप बोलोगे डायरेक्ट चेक कराओ, नहीं लीटर निकाल। वो रनिंग यूनिट था, रुका हुआ थोड़ी था। चले नाजरीन, दूसरे नोजल को चेक किया जा रहा है यहाँ पे। आवाम की शिकायत पे ही मौजूद है नाजरीन हम यहाँ पर इस पेट्रोल पंप पे। तो आज सुनते हैं आवाम से उनकी आवाज़। जी क्या मसला है आपका? हम लोगों ने इस जगह पर जब भी पेट्रोल डलवाया, कभी सदर गए, टावर गए ना, यकीन करें डिफेंस आते वक्त डिफेंस में कभी ख़त्म, कभी कयूमाबाद पे ख़त्म। ये 300 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं क्या? 264 रुपये लीटर, जिसमें 1 लीटर में आना जाना हो जाता है। हम एक्स्ट्रा डलवाते हैं 300 का, 350 का। फिर भी है ना, डिफेंस में कईमाबाद तक पेट्रोल खत्म होता है हमेशा इस पेट्रोल पंप से। पीएस हो गए, जाहिर सी बात है, जो आता जाता है उसे अंदाजा होता है कि 1 लीटर में कितना वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकता है। कोरोंगी 2.5 नंबर से हम टोटल से डलवाते हैं, यकीन करें हमें कम नहीं पड़ता पेट्रोल। यहाँ पर से जब डलवाया, जब ये मसला है। आपको ऐसा डाउट है कि यहाँ पे पेट्रोल की चोरी यहाँ हमेशा होता है? ये जितने भी खड़े हैं ना साहूकार, कोई साहूकार नहीं है यहाँ। आए दिन झगड़े भी होते हैं, फड्डे होते हैं फैमिली के साथ। अभी मैं कहीं जाऊँ सदर, आधे रास्ते में नदी पे बंद हो जाए, मैं क्या करूँ? और इन्होंने कुछ सेटिंग भी बना रखी होती है। ऐसा भी होता है कि 500 पे कुछ इन्होंने सेटिंग बना रखी होती है, इसलिए लोग थोड़ा सा जो है वो ऑड नंबर्स में भी डलवाते हैं। इनकी सेटिंग के अलावा भी हम 200-300 का जो डलवाते हैं, हम बोलते हैं 298 का डालें, उसमें भी इनका चोरी वगैरह पता नहीं कहाँ से ये लोग मारते हैं पेट्रोल। बिल्कुल ऐसा ही है। हम आवाम की आवाज़ पे ही, आवाम की कंप्लेन पे ही यहाँ इस पेट्रोल पंप पे
मौजूद हैं। हमें बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की थी कि यहाँ पर पेट्रोल की चोरी की जाती है। जितना पेट्रोल दिया, जितने पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, अगर 2 लीटर के भी चार्ज किए जा रहे हैं तो 2 लीटर से कम पेट्रोल प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। इशरत साहब यहाँ पर तमाम नोजल को चेक कर रहे हैं। आए बात करते हैं इशरत साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। इशरत साहब बताइए, यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर किस तरीके, यहाँ पे मुजाहिमत का सामना किया जा रहा था, क्यों किया जा रहा था? मज़ाहमत के सामने को होते इनके पास अथॉरिटी नहीं होती, मैनेजर इनका था नहीं, ठीक है। ये कैशियर को पावर नहीं है कि जाके ऑन करवा देना कोई थर्ड पार्टी को। तो मैंने जाके अपना इंट्रोड्यूस कराया कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, फिर भी वो रेजिस्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे थे। और रेजिस्ट के पीछे क्या कहानी है पता नहीं, लेकिन इन्होंने इस मैनेजर से फ़ोन किया, उसने ओके किया तो फिर चेक कराया, थोड़ा सा इसलिए लेट हो गया। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी आपने नोजल को चेक किया है तो क्या है इसमें, क्या नहीं, नोजल तो बराबर है अभी तो उनका एक्यूरेट। और इन केस अगर यहाँ पर जो है वो किसी भी चीज़ में, किसी भी मेजरमेंट में जो है वो डिफरेंस आता है तो क्या करवाएंगे? अगर डिफरेंस आता तो हम उसको बंद कर देंगे, उसको बंद करके उसको लेटर दे देंगे कि आप इसको सेट कराएं। अगर नहीं सेट कराएंगे तो हम चालान कर देंगे कोर्ट में। सरकारी इदारे कहते रहे, मीडिया चीखती रही, 1 लीटर पेट्रोल निकाल दो। पहले मीटर बंद कर दिया गया, फिर बाल्टी में 566 रुपए का पेट्रोल निकाला गया, फिर जाकर कहीं पेट्रोल की 1 लीटर पेट्रोल की सेटिंग बन पाई। कानून के हाथ बंधे हैं, डिजिटल कोई सामान ही नहीं जिससे चोरी पकड़ी जाए। आप देखेंगे सरकारी बेबसी इस ब्रेक के बाद। क्योंकि देखिए साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, जाहिर सी बात है, ये हमें भी आइडिया है, आपको भी आइडिया है कि जो यहाँ पर घपला किया जाता है पेट्रोल में, इस तरह से चेक एंड बैलेंस चेकिंग करने चाहिए। ये चेकिंग करोगे तो पता लगेगा भाई ये कौन फाल्टर बंदा कौन है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे पेट्रोल पंप जैसे होते हैं कि आवाम की बहुत शिकायत है। बिल्कुल है। और ऐसा ना हुआ हो कभी? ऐसा तो होता है कि रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है, कई जगह से डलवाता हूँ, रास्ते में आधे रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है। ऐसा होता है जी। पीएसओ का बदनाम जमाना कोरंगी 3.5 नंबर वाला पेट्रोल पंप, जहां आवाम की शिकायत का तांता बंधा रहता है। आखिर ये लोग क्यों आवाम की हक हलाल की कमाई लूट रहे हैं? सरकारी अफसर के सामने मीटर का बंद होना और चलना एक सवालिया निशान है। वेट एंड मेजर के अफसरान जिस भी पंप्स पर गए, मैनेजर को बुलाने और पेट्रोल निकालने में 1.5 से 2 मिनट का वक्फा आया। हम मौजूद हैं तीसरे पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर मेजर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर आवाम को मुकम्मल पेट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं। अच्छा इशरत साहब, बात यह है कि हम जहाँ भी जिस भी पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, हमें देखकर थोड़ी देर वो रुकते हैं और उसके बाद वो जब भी जो भी मेजरमेंट दे रहे हैं सबकी एक्यूरेट आ रही है तकरीबन। मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर ऐसी कोई सेटिंग हो सकती है कि जिसकी वजह से हमें देखकर उन्होंने कोई ऐसी सेटिंग बिठाई हो जिसकी वजह से ये एक्यूरेट आ रही हो? नहीं ऐसी, क्योंकि पब्लिक तो देखिए आपके सामने आवाम वहाँ पर शोर मचा रही थी, जो बात है। नहीं वो बात तो सही है। अब पब्लिक अगर वहाँ शोर मचा रही है, डलवा भी वहीं से रही है, उसको चाहिए कि वहाँ से। सर मजबूरी होती है, रास्ते में कहीं जाना है तो क्या करेगा? नहीं मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा है मैं रेगुलर यहाँ से, आगे वाले का सही है, तो जब आगे वाले का सही है तो फिर वहीं से डलवाए ना, एक बात है। दूसरी बात ये कि हमने कहीं भी चेक किया है तो हमें एक्यूरेट मिला ना। अगर कहीं डिफिशिएंसी होती तो हम इसको सील कर देते। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सेटिंग हो सकती है जिसकी वजह से जो है वो जब अगर कभी चेक किया जाए तो एक्यूरेट? पूरे कराची में हज़ारों पंप कराची में हैं, ठीक है, कहीं सेटिंग हो, कहीं से तो कोई चीज़ आती ना आवाज़। आज तक अभी तक तो हम लोगों ने किया प्रैक्टिस, कहीं भी मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला जिस पे हम कह सकें यार इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये मेजर करने के लिए जस्ट यही एक आला है, यही एक गैजेट है, इसके अलावा? क्योंकि देखिए साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, जाहिर सी बात है, ये हमें भी आइडिया है, आपको भी आइडिया है कि जो यहाँ पर घपला किया जाता है पेट्रोल में, तो और कोई तरीका नहीं है इनकी तमाम चीज़ों को मेजर करने के लिए, इनके पेट्रोल को मेजर करने? इसमें फिजिकली आपके पास पूरी लाइन 1000 ml की आ रही है, ठीक है, 1 लीटर की ml की आ रही है। अगर हम किसी दूसरी चीज़ में चेक करेंगे तो ये मानेंगे नहीं। इसमें तो लाइनें आ रही है, एक लाइन का भी फ़र्क होगा
फ्रैक्शंस का भी फ़र्क होगा तो आ जाएगा। तो इसलिए हम ये शीशे का नाप एकदम एक्यूरेसी के लिए रखते हैं और ये गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, तो हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ यानी कि वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट बस यही आला है जिसके थ्रू जो है हम मेजर कर सकते इसी हैं। का मिल्क मेजर का अलग है और पेट्रोल मेजर का अलग है। और ये जो मिठाई वगैरह जो होती है उसकी मेजरमेंट वेट है, वो वेट हमारे पास है। वेट हम रखेंगे, वो डिब्बे का वेट करते हैं, वो भी हम चेक करेंगे कि आया उतना वेट देते हैं कि नहीं देते, वो सारा उसमें आता है। जो स्टैंडर्ड होगा उसी से चेक कर सकते हैं ना। ठीक है, सही। पूरे इलाके में खबर आग की तरह फैल गई। आखिर कौन है जो इन पेट्रोल पंप्स पर सहूलतकारी करता है? वेट एंड मेजर के पास सिर्फ 1 लीटर ग्लास का पैमाना है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ना कोई ऐसा डिटेक्टर जो ये सब पकड़ सके। पंप्स मालिकान ने बहुत तरक्की कर ली और इदारे आज भी बाबा आदम के जमाने में हैं। अवाम इतने भरे बैठे हैं कि सरकारी अफसरान के सामने ही पेट्रोल पंप्स मालिकान के किस्से बयान करते हैं, लेकिन पैमानों में लिया जाने वाला पेट्रोल हर बार पूरा 1000 ml ही आया। सर पकड़कर सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर आज इन पंप्स पर इतनी ईमानदारी आई तो आई कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बाइकिया में काम करते हैं? नहीं, मैं वैसे कंपनी में काम करता अच्छा, यहाँ से कभी पेट्रोल भरवाया है आपने? हूँ। जी कभी यहाँ पर इशू आया हो कि यहाँ पर पेट्रोल जितना डलवाया उतना नहीं मिला हो, पेट्रोल की चोरी हुई हो? नहीं। और कभी कहीं और किसी और पेट्रोल पंप में ऐसा हुआ है आपके साथ? जी क्योंकि आवाम की ये बहुत ज़्यादा शिकायत है कि हम जितना पेट्रोल डलवाते हैं उतना पेट्रोल हमें नहीं मिलता। नहीं मिलता जी। नहीं मिलता, ऐसा होता है? होता, बिल्कुल होता। हम एजीएन न्यूज़ की तरफ से लगाम हमारा प्रोग्राम है और हम यहाँ पर वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर के साथ तकरीबन यहाँ के इलाके के तकरीबन पेट्रोल पंप्स को जो है वो मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पर कि आवाम को आया प्रोवाइड किया जा रहा है पूरा पेट्रोल या नहीं। ये क्या आपको लगता है एक अच्छा इकदाम है? ये यहाँ पे मुझे एतमाद है क्योंकि मैं यहाँ से पेट्रोल डला रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे एवरेज ठीक मिल रही है, इसलिए मैं कहीं पे और पे डलवाता हूँ, मैं यहाँ पे आकर डलवाता हूँ। और जगह पे डलवाया है वहाँ पे मिसिंग कर जाते हैं। ऐसा होता है ना, आवाम की ये बहुत शिकायत है। हम आवाम की शिकायत पर ही यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर के साथ यहाँ पर जगह जगह डिफरेंट जो है वो पेट्रोल पंप से चेकिंग कर रहे हैं। तो ये आप अप्रिशिएट करती है, आवाम इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है कि हमें ये सब करना चाहिए, इस तरह से चेक एंड बैलेंस चेकिंग करने चाहिए। ये चेकिंग करोगे तो पता लगेगा भाई ये कौन फाल्टर बंदा कौन है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे पेट्रोल पंप जैसे होते हैं कि आवाम की बहुत शिकायत है। बिल्कुल है। आप अप्रिशिएट करते हैं, आप आवाम हैं, आम आवाम है, हम आपकी आवाज़ हैं, क्या आप अप्रिशिएट करते हैं जी इस बिल्कुल, कदम को? बिल्कुल करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर आप यहाँ से पेट्रोल भरवाते रहते हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। चले ठीक है, आप फर्स्ट टाइम आए, लेकिन कहीं ना कहीं से तो भरवाते होंगे पेट्रोल। हम लोग यहाँ पर लगाम की टीम, एजीएन न्यूज़ की तरफ से लगाम की टीम यहाँ पर वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पर चेक एंड बैलेंस करिए, क्या ऐसा होना चाहिए? आवाम इस चीज़ को अप्रिशिएट करती जी है? बिल्कुल होना चाहिए मैम। यहाँ पे वैसे ही हम कैसे गुजारा कर रही हैं, यहाँ पे इतने लोग चोरी करते हैं पेट्रोल की। आपको भी पता होता है बोतलों का सिस्टम अलग करा हुआ है इन लोगों ने, बाइकों का सिस्टम अलग है, क्यों है? हम वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर के साथ कई सारे पेट्रोल पंप में जा रहे हैं, तकरीबन यहाँ के इलाके के तमाम पेट्रोल पंप पे जा चुके हैं और वहाँ से जो है मेजरमेंट ले रहे हैं। होना चाहिए ये सब? जी बिल्कुल होना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। आपको कभी ऐसा हुआ है कि किसी पेट्रोल पंप पे शिकायत हुई हो कि आपने जितना पेट्रोल डलवाया हो उतना आपको नहीं दिया गया हो, पेट्रोल की चोरी की गई? मैं देखता नहीं हूँ, बाइक में डलवाता हूँ, मुझे पता है। एक आइडिया होता है ना इंसान को कि भाई इतने किलोमीटर हम जा सकते हैं इतने पेट्रोल में, और ऐसा ना हुआ हो कभी? ऐसा तो होता है कि रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है, कई जगह से डलवाता हूँ, रास्ते में आधे रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता ऐसा होता है? है। जी चले, बहुत शुक्रिया। एक पेट्रोल पंप पर 10 से 15 ml की चोरी। आखिर इतने पेट्रोल पंप्स में से एक पेट्रोल पंप की चोरी पकड़ी गई। पंप को वक्ती तौर पर सील किया गया। अगर एक हफ्ते में मामला दुरुस्त नहीं किए गए तो फिर क्या इनको कोर्ट में बुलवाया जाएगा? चोर की चोरी के बावजूद मौके क्यों दिए जाते हैं? इतनी बड़ी कार्रवाई, और कार्रवाई हुई भी या नहीं, आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, 2 यूनिट्स में, इनके 2 यूनिट्स में मेजरमेंट में डिफरेंस की वजह से इनके 2 यूनिट्स को सील किया जा रहा है और उन्हें 1 हफ्ते की वार्निंग दी जा रही है। देखिए, कलर चेंज का हमारा फील्ड नहीं है ना, हम तो मेजरमेंट का चेक करते हैं। क्या हो सकता है आप मुझे मिक्सिंग, अगर फर्ज करें मिक्सिंग है तो वो डिपार्टमेंट अलग है, वो मिक्सिंग वाले आते हैं, वो चेक करते हैं कि आया ये कोई और तेल डाल रहे हैं या कोई और चीज़ है। हम तो मेजरमेंट चेक करेंगे कि वो पूरा है कि नहीं। खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर इस ड्यूरेशन में इन्होंने इस यूनिट को चलाया तो इनके पूरे पंप को सील कर दिया जाएगा। बाकी तो लूट मार कर रहे हैं,
लूट मार का बाजार गर्म है, लूट मार का बाजार गर्म है। यहाँ जी। पर आवाम के साथ नाइंसाफी की जा रही बिल्कुल है। बिल्कुल पिस रही है, गरीब आवाम पिस रही है ना, ऐसा ही है। अगर कार्रवाई ऐसी हो तो सिफारिश की क्या जरूरत। प्रोग्राम रिकॉर्ड होते ही मुख्तलिफ नंबरों से कॉल आने लगी कि आखिर कौन है ये लोग जो अवामी मसले दिखाने लगे हैं। हम दिखाएंगे भी और अवाम की आवाज भी बनेंगे। नाज़रीन, हम मौजूद हैं एक और पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पर इन्होंने मेजर किया है इशरत साहब ने, और इनसे पूछते हैं कि क्या मामला है यहाँ पर। जी इशरत साहब बताइए। इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, 10 ml का फ़र्क है, तो इसको और दूसरे भी इसके यूनिट चेक करते हैं। इसमें आया यही प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर इसको हम बंद कर देंगे। तकरीबन 10 ml का डिफरेंस आ रहा है। तकरीबन। और यूनिट्स अभी चेक करेंगे। जी जी, अभी और चेक। अच्छा इशरत साहब, मुझे पहले तो एक बात बताएं कि यहाँ पर पेट्रोल का कलर चेंज क्यों है? देखिए, कलर चेंज का हमारा फील्ड नहीं है ना, हम तो मेजरमेंट का चेक करते हैं। क्या हो सकता है आप मुझे मिक्सिंग, बताएं? अगर फर्स्ट करें मिक्सिंग है तो वो डिपार्टमेंट अलग है। वो मिक्सिंग वाले आते हैं, वो चेक करते हैं कि आया ये कोई और तेल डाल रहे हैं या कोई और चीज़ है। हम तो मेजरमेंट चेक करेंगे कि वो पूरा है कि नहीं। आपने मेजरमेंट किया है यहाँ पे? क्या जी, यहाँ पर फ़र्क आ रहा है इस यूनिट पे, तो हम इसको बंद कर रहे हैं। दोनों यूनिट्स पे फर्क आ रहा है? फ़र्क आ रहा है, इसको हम बंद कर रहे हैं। इनको 1 वीक का टाइम देंगे, ये फिटर बुलाएंगे, फिटर बुला के इसको बराबर करेंगे, फिर हम आगे चेक करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम कोर्ट में चालान कर देंगे इनका। ठीक है नाजरीन, 1 हफ्ते का इनको टाइम दिया जा रहा है, इसे सील किया जा रहा है अभी, और उसके बाद भी अगर जो है वो लाए अमल नहीं हुआ उसके ऊपर जो इनको रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि ये पूरा 10 ml भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो भी 10 ml मिलाकर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो दोबारा से उसके ऊपर मज़ीद फर्दर कार्रवाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं? जी डलवा। कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर मेजरमेंट में कोई इशू हो, यानी कि कम हो, पेट्रोल की चोरी हुई हो? जी कम तो आता है, पेट्रोल डलवाते हैं जब हमें लगता भी है, बोला भी है, लेकिन वो बोलते हैं आपने सही। कंप्लेन की है यहाँ पर? जी बोला हमने। अच्छा, यहाँ पर अभी हमारे साथ वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर मौजूद है, और उनके साथ हमने यहाँ पर जब मेजरमेंट की है तो इनके 2 यूनिट्स में जो है वो फ़र्क आया है, डिफरेंस आया है। क्या कहना है आपके इस पर? जी ये तो आता है, दूसरे पेट्रोल पंप से हम जैसे डलवाते हैं PSO का हो गया। आपको लगता है ऐसा कि आवाम के साथ ज्यादती है, ये नाइंसाफी है? जी ये है, ये सही बात है। बोला भी हमने बहुत बार बोला, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। फिर क्या करें, और मजबूरी भी होती है, कभी पेट्रोल ख़त्म होता है तो करिए वैसे यहीं से अच्छा, डलवा। हम AJN न्यूज़ चैनल के तवस्सुल से आप जो है वो क्या आवाम को कहना चाहते हैं कि जो है वो ये जिस तरह से हम इकदाम कर रहे हैं, इस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं, ये करनी चाहिए, इस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए? जी रखना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। इससे फिर आवाम को भी सहूलत मिलेगी, अच्छी बात। आवाम इस चीज़ को अप्रिशिएट करिए, क्योंकि हम आवाम की आवाज़ बन के ही लगाम अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से आवाम की आवाज़ बन के ही यहाँ पर जो है वो चेक एंड बैलेंस करें। ऐसा होना चाहिए। अप्रिशिएट करते हैं आप? जी हम अप्रिशिएट करते हैं, और ये अच्छी बात है, आवाम को भी सहूलत मिलेगी, और अच्छी बात है अगर सही होगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, 2 यूनिट्स में, इनके 2 यूनिट्स में मेजरमेंट में डिफरेंस की वजह से इनके 2 यूनिट्स को सील किया जा रहा है, और उन्हें 1 हफ्ते की वार्निंग दी जा रही है। उसके बाद इनका चालान किया जाएगा अगर उन्होंने उस पर लाए, इनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के, अगर उसको फॉलो नहीं किया तो अगले हफ्ते यहाँ पर आकर दोबारा से चेकिंग की जाएगी और इनको चालान किया जाएगा। इशरत साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इसको सील कर रहा हूँ और ये नंबर लग रहा हूँ ताकि ये बाद में चला ना सके ना। तो ये नंबर नोट कर लिया हमने ताकि हम देख सकें कि वहीं पर रुका हुआ है कि नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये देख सकते हैं आप नाजरीन कि यहाँ पर इस तरीके से सील किया गया है, वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट की जानिब से सील किया गया है। लिखा हुआ है, ये पेपर भी आपको दे रहे हैं, मीडिया भी साथ है आपके। और क्या बताना है, कुछ और पूछो? बस काफ़ी है ना। ये नंबर यहाँ लिख दो, अपना मोबाइल नंबर उसको लिखवाओ, वो रिसीव करो,
एक हफ्ते में नहीं हुआ, हम नंबर नोट करके गए यहाँ पर। इसको चलाना नहीं दोनों साइड, अगर चलाया तो फिर ये सारा बंद हो जाएगा। एक हफ्ते अगर हम इसको सही भी करें फिर भी नहीं। आप कॉल करोगे, आगे हम चेक करेंगे इसी तरह, और पूरा होगा तो चलाने पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं चलाओगे। आवाम के साथ की गई चोरी, नाइंसाफ़ी हमारे लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। शॉर्ट मेजरमेंट की वजह से इनको यहाँ पर जो है वो सील किया गया है, इनके ये 2 यूनिट्स को, और इन्हें ये पेपर दिया गया है। इस पर अगर ये वापस आकर लाएअमल नहीं करते तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अगर इस ड्यूरेशन में इन्होंने इस यूनिट को चलाया तो इनके पूरे पंप को सील कर दिया जाएगा। अंकल, आप यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं? जी। कभी ऐसा हुआ है कि पेट्रोल जितना डलवाया उतना पेट्रोल नहीं आया, पेट्रोल की चोरी हुई हो? बस ये हम तो डलवा देते हैं, हमें तो पता नहीं चलता कितना चला गया, कितना आ गया, बस यही होता है। अंदाजा होता है ना कि भाई अगर हम 1 किलोमीटर हमें इतना पेट्रोल लग जाएगा, और ऐसा होता है कभी रास्ते में खत्म हो जाता है, ऐसा हुआ है आपके? ये हुआ है, ये हो जाता है, ये हो। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट मौजूद है, और हमने यहाँ पर जब मेजर किया है तो शॉर्ट मेजरमेंट आई है इनके यूनिट्स में, ये कम आवाम को बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कम दे रहा है, ये तो है। पूरा चार्ज कर रहे हैं, 1 लीटर चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उससे कम पेट्रोल दिया जा रहा है। जी जी, हम बिल्कुल कम दे रहे हैं, ये तो वाकई बंद है। ये आवाम के साथ नाइंसाफी है या बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। हम आवाम की आवाज़ बनकर यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पे कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिनकी मेजरमेंट सही है उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जिनकी नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप आवाम इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है, ये तो आप सराह रहे हैं इस जी चीज़ जी को? बिल्कुल। आपको लगता है कि ऐसी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल जरूर होना चाहिए। क्यों, पेट्रोल तो वैसे हम लोग तो गरीब आदमी यही काम करते हैं। गरीब आदमी किस तरीके से खून पसीने की मेहनत करके 200 रुपए भी कमाता है, पेट्रोल डलवाता है, वो भी कम दिया जाए तो ये नाइंसाफी नहीं है? इंसाफी है, बिल्कुल इंसाफी है। क्या है और बहुत नहीं। क्या कह रहे हैं आप जी? बताएं, आप बताएं, आवाम की आवाज़ तंग है ना, इतनी मेहनत करते हैं, इतना कमाते हैं, घर में पूरी नहीं पड़ती, पेट्रोल पूरा नहीं होता। उसमें भी एक बंदा गरीब आदमी जो है वो पूरे दिन की मेहनत के लिए निकले और उसमें भी वो पेट्रोल डलाए, उसमें भी चोरी हो, ये ज्यादती है या नहीं है? बोतलों में लेके जा रहे ताकि नजर आए, बोतलों में लेके लगाए हुए जी। फिर भी ये यहाँ पर पेट्रोल की चोरी कर रहे हैं सरेआम। इनका हम नहीं कह सकते, नया अभी खुला है, ये पंप नया खुला है, बाकी तो लूट मार कर रहे हैं। लूट मार का बाजार गर्म है, लूट मार का बाजार गर्म है, यहाँ पर आवाम के साथ नाइंसाफी बिल्कुल बिल्कुल पिस रही है, गरीब आवाम पिस रही है ना, ऐसा ही है। हमारे घरों में पानी घुस गया, उधर पूछने वाला कोई नहीं है, सिंध हुकूमत ने गंद करी हुई है। बहुत नाजरीन बहुत परेशान हैं, कराची की आवाम बहुत परेशान है, और वो हमारे इस कदम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। हम आवाम की आवाज़ बनकर यहाँ पर मौजूद हैं। आवाम की जेब पर माफिया भारी पड़े, हम ये नहीं होने देंगे। हम आवाम से हैं और आवाम हमसे। पेट्रोल माफिया जिस तरह आवाम को चूना लगाती है, इनकी चोरी का फार्मूला हम जल्द बेनकाब करेंगे इंशाअल्लाह। इसी जज्बे के साथ अगर आपके गिरदोनवा में कोई गैर कानूनी गैर इखलाकी काम जारी है तो हमारी फेसबुक आईडी पे हमें मुतला करें। इसी जज्बे के साथ अपनी होस्ट अस्मा जाजिद को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।